नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर समय। मैं आपके साथ सोनी शर्मा और कैमरे पर मेरे साथ है मिट्टू। और आज एक लेके आया हूं बड़ी ही रोचक खबर और ऐसा मिशन जो आपको आश्चर्यचकित करेगा, क्योंकि ये मिशन कोई ऐसा वैसा नहीं है, बल्कि 60,000 किलोमीटर वो भी साइकिल के द्वारा ये मिशन है। और इसका नाम है मिशन माउंट एवरेस्ट, जो कि भारत से माउंट एवरेस्ट तक जाएगा साइकिल से। और इसका संदेश है एकमात्र शक्ति संकल्प सफर। और जो पूरा करेंगे हमारे साथ जो है पप्पू चौधरी जी, जो राजस्थान के नागौर से हैं। उन्होंने ये बीड़ा उठाया है और ये छोटा मोटा सफर मत समझिएगा। 60,000 किलोमीटर मुंह से जुबान हिलाते निकल जाता है, लेकिन 60,000 किलोमीटर का सफर चलना पड़े तो आप सोचिए कि क्या स्थिति होने वाली है। और वो भी पूरे भारतवर्ष में जाना, जहां पर विभिन्न परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। कहीं पर -25 डिग्री तापमान है तो कहीं पर +50 डिग्री तापमान है, कहीं पर बाढ़ आई है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं दलदल है तो कहीं अच्छे लोग हैं, कहीं बुरे लोग हैं। तो ऐसी परिस्थिति से 60 किलोमीटर की यात्रा करना कितना दुर्गम कार्य है या कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो इस महान कार्य को लेकर, इस बेड़े को उठा को लेकर, और ये जो हमारे साथ आप देख रहे हैं पप्पू चौधरी जी, जो राजस्थान के नागौर से हैं, ये निकल चुके हैं। और ये आज नहीं निकले हैं, 3 साल हो गए इन्हें निकले हुए। अगर मैं सही हूं तो शायद 2023 से आप निकले थे। हाँ, तो 23, 24, 25 हमारे हिसाब से 3 साल, तो 3 साल होने को है और इतनी लंबी यात्रा पर निकले हैं। पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, क्या क्या इन्होंने सहा है और कहां तक अभी पहुंचे हैं। लगभग 38,000 किलोमीटर की यात्रा ये कर चुके हैं और आज ये सिलीगुड़ी पहुंचे हैं, जहां पर सिलीगुड़ी की सेवक शाखा जो है मारवाड़ी युवा मंच की, उनके द्वारा इनकी व्यवस्था यहां पर की गई है। उनका स्वागत यहां पर किया गया है। भाई क्या भी क्यों न जाए, क्योंकि मारवाड़ से अपना एक आदमी इतना पवित्र संदेश लेके निकला है पूरे भारतवर्ष के लिए, संकल्प शक्ति सफर। तो चौधरी जी मेरे साथ हैं, उनसे बातें करके पूरी जानकारी मैं आप तक देता हूं। तब तक आप देख लीजिए, ये एक छोटी सी साइकिल जिसने अभी तक 38,000 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। There will only be one insignia. और एवरेस्ट पे अभी जाना बाकी है। तो आइए पप्पू जी, बहुत बहुत स्वागत आपका सिलीगुड़ी में। मारवाड़ी युवा मंच की सेवक शाखा ने तो की है, खबर समय भी आपका अभिनंदन करता है, आपका स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो कब शुरू की थी पप्पू जी ये यात्रा आपने? सर ये 25 अप्रैल 2023 को साइकिल जर्नी शुरू की थी। और मेरा नाम पप्पू राम चौधरी, नागौर राजस्थान का रहने वाला हूँ। इस वक्त कर रहा हूँ इंडिया टू माउंट एवरेस्ट साइकिल एक्सपीडिशन जर्नी शक्ति संकल्प सफर, यानी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन, जिसके साथ पूरे यूथ को एक एक जन जन तक पहुँच रहे हैं कि अपने इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक करना और इनका रक्षा करना। ये लास्ट जनरेशन है जो इन्वायरमेंट के लिए कुछ कर सकती है, अदरवाइज बहुत समय बीत जाएगा। जो अपकमिंग नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए कुछ हमारे जो धरोहर मिली है पृथ्वी, उसको कैसे सौंपा जाए, उनके प्रति जागरूक करना, यूथ को जागरूक करना, अपने लक्ष्य के प्रति, अपने जो सपना होता है उसको पूरा किया जाए। बिल्कुल, प्रकृति का दोहन हम बहुत कर चुके हैं और आप देख रहे हैं नित्य नए जो संकट है वो प्रकृति पर आ रहे हैं। और ऐसे में अपनी प्यारी सी इस पृथ्वी को बचाना, इस प्रकृति को बचाना बहुत जरूरी है। और ऐसे में ये संदेश लेके निकले हैं और इन्होंने लक्ष्य रखा है कि इस दौरान वो 1 लाख, कम से कम 1 लाख वृक्षारोपण करेंगे। और कितने वृक्षारोपण कर चुके हैं सर अभी तक? 28,000 प्लस पौधारोपण हो चुके हैं। और पौधे ऐसी जगह लगे ताकि पेड़ बन सकते हैं। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन। जाते हो वहाँ पौधे लगाते हो? जी बिल्कुल सर, हर जगह जहाँ भी जाते हैं 2-3 पौधे लगाते हैं हर एक सिटी में। तो अभी तक आपने 38,000 किलोमीटर की यात्रा कर ली है। ये आपका लगभग 3 साल ही कहूंगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। हाँ, ढाई साल हो गए। 2.5 से 3 साल का ये सफर, ये कैसा रहा सर आपका? सर इस जर्नी में बहुत सारे चैलेंजेस हैं और इतने चैलेंजेस के बावजूद इस तरीके का परिवार मिलता है तो अपने आप सारा जो चैलेंज है वो अचानक भूल जाते हैं और खुशियाँ मिल जाती है वापस। भाई आपने 50 डिग्री प्लस का तापमान देखा, उस समय क्या स्थिति थी? आपने -25 डिग्री का देखा, उस समय क्या स्थिति थी? सर थार डेजर्ट रेगिस्तान जो पाकिस्तान बॉर्डर है वहाँ पर प्लस का 50 डिग्री टेम्परेचर, उसमें साइकिलिंग किया है। और जो ठंडा हिमालयाज है वो ठंडा डेजर्ट है, उसमें -25 में
अरे वो हाथ वगैरह वो फ्रोज बाइट होता है तो पूरा हाथ वगैरह पता नहीं चलता कि हाथ है कि नहीं है। वो भी है ना पूरा एक बेहोशी की हालत में 5-5 किलोमीटर वो किया और किया। और जो साइकिल थी उसका ब्रेक सारा फेल हो गया। उस समय है ना बेहोश हो गया। तो वहाँ से कोई ट्रक वाले थे, उन्होंने रेस्क्यू किया था। और फिर वहाँ पर अलग अलग बहुत सारे चैलेंज हुआ। साथ ही साथ फिर बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की साउथ इंडिया की, उसमें जो लेपर्ड है उनका सामना करना हुआ, भालू है उसका सामना करना वो हुआ। भी आया आपके सामने? जी, जंगली जानवरों के साथ साथ कुछ जंगली इंसान भी होते हैं, मैं मानता हूँ। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। क्योंकि वो अपना लक्ष्य भटक जाते हैं तो उनको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं होता है। वो किसी को बाधा डालने का काम करता है, उनका भी सामना करना हुआ है। ये तो ऐसे लोग भी मिले जो आपके इस पवित्र कार्य में बाधा डाल रहे थे? अरे बिल्कुल, बहुत सारे हैं। भाई ये ऐसा है कि अच्छे लोग मिलते हैं, बुरे लोग मिलते हैं। अगर अच्छे लोग हैं मारवाड़ी युवा मंच के, तो हो सकता है कुछ बुरे लोग भी मिले हो जो आपको परेशान करना चाहते हो। ऐसा भी कुछ आया हो आपके सामने? जब बड़ा मिशन होता है तो थोड़ी बहुत रुकावटें तो आएगी, लेकिन वो भगवान भी परखते हैं, वो परिस्थिति भी परखती है कि कितना ताकत है उस परिस्थिति से बाहर निकले। 38,000 किलोमीटर के दौरान कभी आपको लगा कि आपकी जान को खतरा है, आप बच नहीं पाओगे? सर 2 बार हुआ था जब मैं माइनस टेम्परेचर में था, अब कैसे होगा। और प्लस एक बार था जब लेपर्ड बिल्कुल 10 मीटर के डिस्टेंस पे था, तो वो बिल्कुल पास में से गुजर गया। तो वो भूखा नहीं था उस दिन, उसका पेट पूजा हो चुकी थी। तो उस टाइम वो सारे हार्मोन्स रिलीज हो गए और फिर वो ना मतलब पैर कंपना, आंखों के आड़े अंदर अंधेरा होना, ये वो हो गया था आपको? जी सर, घबरा गए थे आप? मतलब पता नहीं चल रहा कि अब आज लास्ट दिन है, अब आज एवरेस्ट चढ़ जाएगा तो तो उस हिसाब से। भाई देखिए, हम भले ही हंस रहे हैं लेकिन जिसपे बीतती है ना वो जानता है। बहुत बड़ा लक्ष्य है ये, मजाक की बात नहीं है। हम हंस तो इसलिए रहे हैं कि हौसला अफजाई होनी चाहिए। जब हंसते रहेंगे तो रास्ते जो कटना होता है ना वो बहुत आसान होते हैं। लेकिन आप सोचो, अगर आपके सामने लेपर्ड आ जाए, यानी चीता आ जाए, बाघ आ जाए, भालू आ जाए, तो आप क्या करोगे? जान वहीं सूख जाती है। सीख यही पप्पू राम जी के साथ में हुआ जब वो विभिन्न इलाकों में गए। ऐसी इन्होंने परिस्थिति देखी, कभी इन्होंने बाढ़ का सामना किया, कभी इन्होंने 50 डिग्री सेल्सियस से बता रहे हैं, हम यहाँ 38 डिग्री में परेशान हो जाते हैं। और -25 साहब, -1 आते तो हम लोग की 12 बज जाती है, -25 में इन्होंने सरवाइव किया है। तो ये जो सफर है ये कितना कठिन है आप सोच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पप्पू जी अकेले चल रहे हैं, कोई काफिला नेता की तरह इनके साथ नहीं है, कोई गार्ड इनके साथ में नहीं है। ये एक इनकी इकलौती साइकिल और ये पप्पू जी, ये दोनों मिलकर इस जो 60,000 किलोमीटर का जो ये अभियान है उसको ये अंजाम दे रहे हैं। और अभी 38 हुए हैं, लगभग आधा ही हुआ है, अभी और भी बहुत कुछ बाकी है पप्पू जी। अभी तो आधा हुआ है, अभी बहुत चुनौतियां बाकी है। ये नॉर्थ ईस्ट मेरा पूरा पेंडिंग है, 7 स्टेट और सिक्किम सहित 8 स्टेट अभी बाकी है, जो आगामी 3 से 4 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य है। तो कहाँ आपको चुनौती ज्यादा लगी, पहाड़ी में या फिर आपको बाढ़ के क्षेत्र में या फिर आपको डेजर्ट में? सर हर एक क्षेत्र का अलग अलग मजा है, तो उसको किस हिसाब से है ना खुशी खुशी पार करना वो अपने ऊपर है सर। मुझे हर एक इंडिया का हर एक कोना एक से बढ़ के एक लगा सर। पप्पू जी, आपको अच्छे लोग भी मिले, आपको बुरे लोग भी मिले। और बुरे लोग तो मिले, आपने बताया कि भाई आपको भड़काने की कोशिश की गई, आपके साथ बदतमीजी की गई। तो अच्छे लोग भी तो मिले होंगे, जैसे यहाँ पर मारवाड़ी युवा मंच के लोग मिले। सारे जो कितने भी बुरे लोग मिल जाएं, ऐसे अच्छे लोग मिल जाते हैं, सारे भूल जाते हैं। सारे भूल जाए। हाँ, और एक इंसान की फितरत रहती है कि अच्छे कितनी भी उस पर नज़र कम जाती है और नेगेटिव थॉट होता है उस पर थोड़ा नज़र ज़्यादा जाती है। तो मेरा उल्टा है, नेगेटिव को दबाने का और पॉजिटिव वाइब से कैसे अपन गेन करें और मोटिवेट होके आगे बढ़े। भालू और चीता को भूल गए, बाकी जो अच्छे लोग उन्हें याद कर रहे हैं। हाँ, ये सर ये मोटिवेशन है और ये पावर है, तो एवरेस्ट टॉप तक पहुंचाने का काम कर रहे बिल्कुल भाई, आप अच्छे करो बुरे करो, सारे लोगों को याद रखते हैं। बुरे कर्म भी याद रहते हैं, अच्छे कर्म भी याद रहते हैं। बुरे कर्म इन्होंने बता चुके हैं, अच्छे कर्म जैसे सिलीगुड़ी का ये अपना है मारवाड़ी युवा मंच की सेवक शाखा। इस तरह केवल सिलीगुड़ी नहीं, इन्हें दर्जनों जगह पर ऐसे लोग मिले होंगे सर आपको। हर एक भारतीय, हर एक रीजन का अलग अलग भाषा बोलने वाला, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग कल्चर, तो उस हर एक को महसूस किया एकदम, भारत को बिल्कुल करीब से वो वाइब्स होती है भारत की, वो महसूस किया। कहाँ आपको सबसे अच्छा लगा? सर इसमें डिफाइन नहीं कर सकते, हर एक कहाँ आपको सबसे बुरा लगा? हर जगह मतलब बुरा कहीं नहीं मिला, बुरा कहीं नहीं लगा, कहाँ बुरा लगा? सब जगह अच्छे ही मिले सर। भाई आप 38,000 किलोमीटर में, कहीं तो अच्छा बुरा लगा होगा आपको? सर ये चलता रहता है, ये जर्नी है, थोड़ा बहुत हर बार अच्छा ही मिल जाएगा तो है ना, अपन हवा हवा में उड़े ना, तो बुरा मिलना भी जरूरी है सर।
बिल्कुल भाई, जब सफर पे निकले हैं तो अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे, कंकड़ भी मिलेंगे तो फूल भी मिलेंगे, और इसी का नाम है अभियान, और इसी का ये संदेश देते हैं शक्ति संकल्प सफर। सर, इसका नाम, इसकी डिफिनेशन आपने दी है, शक्ति संकल्प सफर। आखिर इसके माध्यम से आप कहना क्या चाहते हैं? शक्ति, मैं यूथ को अवेयर कर रहा हूँ, जो अपनी पावर है उसको पहचानो, और जो पावर है, जो अपना लक्ष्य है, जो लक्ष्य को निर्धारित करके कमिटमेंट लो, और जो जर्नी के तहत इस हिसाब से आगे बढ़ा जाए। शक्ति संकल्प सफर जिसके तहत मतलब युवा है, उनके कंधों पर भारत का भविष्य टिका हुआ है, तो उनको है ना शक्ति, पावर है यूथ में, और संकल्प जो कमिटमेंट है, अपना लक्ष्य निर्धारित करके और वो जर्नी के रूप में आगे बढ़े। तो इसी को मुहिम लेके शक्ति संकल्प सफर, उसी के अंतर्गत इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन 1 लाख पौधारोपण करते हुए यदि एक भारतीय ठान ले, एक इस पृथ्वी का एक बंदा यदि ठान ले, तो वो दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पे खड़ा होके पूरी दुनिया के सामने ये शक्ति संकल्प सफर मैसेज का कमिटमेंट ले सकते। जो हमारी सिलीगुड़ी की जो सेवक शाखा है मारवाड़ी मंच की, उसके लिए क्या कहेंगे? सर, मारवाड़ी कम्युनिटी में पूरे भारत के अलग अलग विभिन्न भागों में बहुत ही अच्छा सहयोग मिला है। साथ ही साथ यहाँ मैं जब सिलीगुड़ी पहुँचा तो सभी वेलकम के लिए आए और मेहमान नवाजी की, साथ ही साथ यहाँ का रहने और खाने की व्यवस्था, साथ ही साथ आगे का लिंक हो, इस हिसाब से बहुत ही अच्छा सहयोग रहा है। और इनका थैंक यू, शुक्रिया कि इस जर्नी में ऐसे लोग मिलते हैं तो मोटिवेशन मिलता है और आगे बढ़ने के हौसला मिलता है। सर ओके, अमित जी हमारे साथ है, सुमित जी हमारे साथ है, पूरी इनकी टीम यहाँ पर है। तो अमित जी से हम बात करेंगे मारवाड़ी युवा मंच की सेवक शाखा की तरफ से। अमित जी, इतना पवित्र संदेश लेके निकले हैं पप्पू राम जी, आप लोग कैसे देखते हैं? पप्पू राम जी इस मिशन पे निकले हैं जो नागौर से, मिशन माउंट एवरेस्ट पे, तो हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि ये बहुत पुनीत एवं नेक कार्य पर निकले हैं, और हमारा सौभाग्य है कि सिलीगुड़ी में इनका आतिथ्य करने का सौभाग्य हमें मिला है। तो हम चाहेंगे कि इनकी ये जो यात्रा मंगलमय हो और बहुत जल्द और बहुत स्वस्थ माहौल में ये इसको पूरी करें। जो इनने बीड़ा उठाया 1 लाख पौधारोपण का, बहुत ही बड़ा ये अभियान इन्होंने लिया है, जिसके लक्ष्य को बहुत पास से गुजरते हुए इसको कर भी रहे हैं। तो हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं इनको। और जो इन्होंने बताया कि 38,000 किलोमीटर लगभग अभी तक कर चुके हैं और 28,000 वृक्षारोपण कर चुके हैं, तो हम चाहते हैं कि 60,000 का जो संकल्प है इनका जल्द से जल्द पूरा हो, और 1 लाख पौधों का जो रोपण का वो लक्ष्य है वो भी पूरा हो। और इनको अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई देते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी जहाँ भी और भी शाखाएं, हमारे माध्यम से जो भी हम इनको मदद कर सकेंगे उसके लिए हम तत्पर रहेंगे। हमारे युवा साथी हमेशा तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पप्पू राज चौधरी जी नागौर से आए हैं, और बहुत ही खुशी की बात है कि ये नागौर शाखा के मारवाड़ी युवा मंच के सदस्य भी है। जैसे हमें पता चला कि पप्पू जी सिलीगुड़ी आ रहे, इनके जो पूरे भारत भ्रमण में ये निकले हुए हैं और माउंट एवरेस्ट तक की साइकिल से यात्रा करेंगे, तो सेवक शाखा के सभी सदस्य बहुत ही उत्सुक थे इनसे मिलने के लिए। काफ़ी संख्या में हमारे सदस्य इनसे मिलके चले गए, और ये हमारी सौभाग्य है, हम सौभाग्यशाली समझते हैं खुद को कि हमें इनके आतिथ्य करने का ये मौका मिला। इतने शुभ संदेश के साथ अकल्पनीय 60,000 किलोमीटर और माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक ये साइकिल लेके जाएंगे। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इतने नेक कार्य ये कर रहे हैं। और यहाँ से ये जब भी आसाम और ये आसाम मेघालय के दौरे पर जाएंगे, हमारी कई शाखाएं हैं वहाँ पे, तो हम इनके कनेक्ट वहाँ पे करके देंगे कि ताकि उनको वहाँ पे आगे कोई भी परेशानी नहीं हो। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये सीधी तस्वीरें देखी आपने सिलीगुड़ी के सेवक रोड उत्तरबंग मारवाड़ी पैलेस से, जहां पर आज हमने दिखाया कि किस तरह से राजस्थान के नागौर के पप्पू राम चौधरी जी निकले हैं मिशन माउंट एवरेस्ट पर, और ये उन्होंने संदेश दिया है शक्ति संकल्प सफर का, जो बहुत ही पवित्र सफर है। और इसकी यात्रा वो लगभग 38,000 किलोमीटर चल चुके हैं। 2023 में इन्होंने यह यात्रा प्रारंभ की थी, और अब अग्रसर है 22,000 किलोमीटर की और यात्रा करने के लिए, और साथ ही 1 लाख वृक्षारोपण का उद्देश्य है, जिसे पर्यावरण को बचाया जा सके। और जब आज यहाँ पर ये पहुंचे तो सिलीगुड़ी की मारवाड़ी युवा मंच की सेवक शाखा ने उनका शानदार स्वागत किया है, और साथ ही उन्हें शुभकामनाएं दी है कि उनका ये पवित्र संदेश भारत के साथ साथ पूरे विश्व में फैले, और इनका जो मिशन एवरेस्ट है वो सफल हो। तो बदले खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।